चलो देखो बच्चों, आज हम तुमको जो है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत समझाएंगे कि व्हीट स्टोन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है और व्हीट स्टोन सेतु की जो है पूरी प्रोसेस क्या होती है वो समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग 4 प्रतिरोध लगाते हैं। कहाँ पे कौन लगाएंगे तो आकृति आपकी बनी हुई है। इसमें सबसे पहले जो है मार्कर नहीं लगाए, एक लगाते हैं बैटरी। चलो इसमें समझाते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम ए और सी सिरे के बीच में एक बैटरी लगाएंगे जो कि सेलों का संयोजन होता है। और इसमें जो है बैटरी में एक लगाएंगे कुंजी जिसका नाम है K1। फिर जो है एक आगे कुंजी लगाएंगे जिसका नाम होगा K2। फिर A और B सिरे के बीच, ये बात याद रखनी है कि A और B सिरे के बीच हमें एक प्रतिरोध लगाना है जिसका नाम होगा P। B और C सिरे के बीच हमें एक प्रतिरोध लगाना है जिसका नाम होगा Q। और C और D सिरे के बीच एक प्रतिरोध लगाना है जिसका नाम होगा S। A और D सिरे के बीच एक प्रतिरोध लगाना है जिसका नाम होगा R। जब हम K1 कुंजी को ऑन करते हैं तो यहाँ से जो है I धारा निकलती है और ये I धारा जो है पहुँच के बिंदु A पर पहुँचती है। अब हम आप लोगों को जो है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत समझाने जा रहे हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, ये कैसे कार्य करता है, अब इसको समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, K1 कुंजी को ऑन करेंगे। K1 कुंजी ऑन करने के लिए करते क्या है, तो इसमें समझो ये जो है K1 कुंजी, जैसे इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ से जो है धारा निकलेगी प्लस से, ठीक है। धारा जो है प्लस से निकलेगी और I धारा निकलकर A बिंदु पर पहुँचेगी और A बिंदु पर जो है आपका लग जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि जो I धारा है जब किसी बिंदु पर पहुँचती है तो उस बिंदु को बोलते हैं संधि। और संधि पर जाकर धारा जो है ये दो भागों में बढ़ जाएगी। AB तार में धारा जाएगी I1 और AD तार में धारा जाएगी I2। और फिर जो है ये अगर सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं होता है, अगर सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं होता है तो B से जो है D के तार में भी धारा प्रवाहित होता है। और इसमें जो धारा जाएगी उसको हम बोलेंगे IG, क्योंकि इसमें लगा है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर से जो धारा गुजरेगी उसको बोला जाएगा IG धारा। और जब IG ये धारा जो इसमें चली गई है तो बिंदु B पर अब धारा कौन सी पहुंची थी, I1। ये I1 धारा जो है बिंदु B पर फिर से बढ़ जाएगी और यहाँ पे किरचॉफ का फिर से जो है प्रथम नियम लग जाएगा। BD तार में IG धारा चली गई तो अब BC तार में कितनी जाएगी, तो कहेंगे I1 माइनस IG। ठीक, यहाँ पर जो है फिर से किरचॉफ का जो है संधि नियम लगेगा बिंदु C पर। तो यहाँ से धारा आ रही है I2 प्लस IG और C पर जो है ये दोनों धाराएं मिल जाएंगी और आगे मिलके जो है फिर से जो है I1, यहाँ से आके जो है आगे जाके I धारा दो भागों में बटी थी, I1 प्लस I2। और यहाँ पर ये पहुँच के फिर से I1 प्लस I2 हो जाएगी क्योंकि IG से IG कट जाएगा, ये प्लस का IG ये माइनस का IG कट जाएगा, तो I1 प्लस I2 बनेगा। और I1 प्लस I2 जो था I के बराबर था, इसलिए I जो है फिर से धारा आगे प्रवाहित होगी। तो अब जो है ये प्रैक्टिकल इसका कैसे होता है, कार्य कैसे करता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक परिपथ बनाएंगे, उसमें लगाएंगे हम 5 बल्ब। 5 बल्ब लगाने के बाद में अगर ये पूरा सेतु संतुलन की अवस्था में होगा तो उस स्थिति में ये बीच वाले बल्ब में कोई भी करंट नहीं जाता है, किनारे के जो है चारों बल्ब जलेंगे। तो ये कैसे होता है देखो समझो। जैसे ही हमने परिपथ को ऑन किया तो क्या हुआ, 4 बल्ब जो है किनारे लगे हुए हैं ये जल रहे हैं और बीच वाला जो है इसमें कोई भी करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है। और इसमें जो है धारा की वैल्यू जो है क्या है, वो 0 है। धारा की वैल्यू 0 मतलब IG की वैल्यू इसमें 0 है, मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं जा रही। कोई भी करंट इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि हमने जितने भी जो 4 बल्ब लगा रखे हैं वो सब बराबर शक्ति के हैं, या कहो बराबर इनका प्रतिरोध है। प्रतिरोध जो है इनका क्या है, जो इसका है वही इसका है, वही इसका है वही इसका है। इसलिए पूरा सेतु किस अवस्था में कार्य रहेगा, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में बीच वाले तार में कोई धारा नहीं जाती है और किनारे के चारों बल्ब जलते रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है संतुलन की अवस्था को हटाते हैं। तो संतुलन की अवस्था को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक बल्ब निकाल देंगे। तो जैसे ही एक बल्ब निकाला, अब देखो क्या है, ये वाला बल्ब जो है तेज जलने लगा है। अब हम क्या करते हैं, संतुलन की अवस्था को बदल रहे हैं। तो संतुलन की अवस्था को बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक LED लगा रहे हैं ताकि जो है पूरी स्थिति बदल जाए। तो LED लगाएंगे क्योंकि ये जो है LED होती है या तो 9 वाट की या तो 100 वाट की, 100 वाट बता रहा हूँ, 7 वाट की, या तो 9 वाट की या तो 7 वाट की। और ये कितने वाट का था, 100 वाट का। सारे बल्ब कितने वाट के लगे हुए थे, 100 वाट के। अब हम 100 वाट की जगह क्या लगाने जा रहे हैं, 7 वाट। तो 7 वाट लगाएंगे तो पूरा परिपथ जो है क्या संतुलन की अवस्था में रह जाएगा, नहीं। तो जैसे ही संतुलन की अवस्था हटाएंगे तो अब देखो क्या देखने को मिलता है, क्या हुआ,
पूरा सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं है। तो जब संतुलन की अवस्था में नहीं होगा तो ये वाला बल्ब जलेगा। क्या दिख रहा है आप लोगों को जलते हुए? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना? कोई लोग पास आके देखो, जल रहा है, लाल लाल स्प्रिंग जल रही है, जल रही है, बहुत हल्की जल रही है। क्यों जल रही है ये? क्योंकि अब ये पूरा सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं है। जैसे हम संतुलन की अवस्था बदलते हैं वैसे ही जो है बीच वाले तार में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु जो है इसी सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। इस पूरे परिपथ को जो है एक हमारे स्कूल के जो है माँ यशोदा इंटर कॉलेज के एक बच्चे ने जो बना के तैयार किया है। उस बच्चे का नाम है गुलशन कुमार, जो कि ये बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ है। तो आप लोग अगर ये करके देखना चाहते हैं तो जो है सावधानी से करें, नहीं तो जो इसमें खतरा रहता है। तो सावधानी से पूर्वक इस प्रैक्टिकल को आप लोग भी कर सकते हैं।